घर में जाकर इस वचन का जो बीज है हम बो रहे हैं। हालेलुया। हम क्या कर रहे हैं? बीज बो रहे वो हैं। बीज बो रहे हैं। ये आज नहीं कल उगकर एक बड़ा फसल देगा यीशु का नाम से। हालेलुया। बोलो हालेलुया, बोलो ना, बोलो हालेलुया। हालेलुया। हमने जो अन्य भाषा में कुछ पल हम प्रभु को ने स्तुति की, प्रार्थना की, ये क्या करता है मालूम है? जंगली तरह सबको क्या करता है? साफ करता है। जंगली तरह सब क्या करता है? साफ करता है। हम क्यों हर एरिया में जाते हैं बताएं? हम जो जो एरिया में हम जाते हैं, हम जो जो गली में हम पैर रखते हैं, है ना, आप क्या बोलते हैं, आते समय चाव 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 करके मत स्तुति करते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने जो वरदान दिया है, जो अन्य भाषा का जो गिफ्ट दिया है, उससे बात करते हैं, उससे स्तुति कर वो आप क्या बात करना वो नहीं मालूम, लेकिन अन्य भाषा में बात करते आओ, उसकी मीनिंग क्या होता है? अब जिस जिस एरिया में जब अन्य भाषा में प्रेयर करते हैं, उस एरिया में वो जो स्पिरिट दुष्ट आत्मा काम करता है, वे सब क्या करता है मालूम है? खत्म कर देती है। हालेलुया। बीमारी लोगों को चंगाई कर देती है। बोलो हालेलुया, बोलो ना। ये जो क्या बोलते हैं, आत्मा की जो प्रार्थना है, वहाँ परमेश्वर की पहचान के विरोध में जो भी बात उठती है, इन सब को खत्म करती है। हालेलुया। इसलिए हम आते समय जाते समय पूर्ण रीति से आत्मा में प्रार्थना करते जाने के लिए मैं आपको उत्साहित करता हूँ। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। पता है हम लगातार क्या बोलते हैं, मैसेज के पहला यानी प्रभु के संदेश के पहला हम लगातार कुछ बात को हम आपको जताते रहते हैं। हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, है ना। आज भी मैं कुछ बात आपको मैं बताना चाहता हूँ। प्रभु आपको आशीषित करे। हमारा बात है ना, बात है ना, तो हमारा जो क्या बोलते हैं, शब्द में हमें बहुत क्या करना चाहिए मालूम है? कि सोच समझकर बात करना चाहिए। हालेलुया, बोले हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। हम आसान से किसको भी क्या कर देते मालूम है? क्या कर देते हैं? बोल देते हैं। हालेलुया। हम आसान से किसी को क्या कर देते हैं? बोलते हैं। कभी कभी हम अच्छा ही समझ कर बोल देते हैं, लेकिन सामने वालों को क्या हो जाता है? हट हो जाता है। बुरा नहीं, बुरा की मीनिंग अलग है, हट हो जाता है मीनिंग अलग। अब समझ रहे हैं? अब समझ रहे हैं? हट हो जाता है ना। इसलिए क्या बोलते हैं, अगर मैं विश्वास करता हूँ, अगर आप आत्मा में बोलोगे तो नहीं हट होगा। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? मेरी बात आप समझ में आ रहा है? हम आत्मा में बोलते हैं ना, किसी को भी वो हट नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि आत्मा में बोलने का और शरीर में बोलने का, इन दोनों का बहुत सारा अंतर है, बहुत सारा अंतर है। अगर आप किसको डांटना भी है और आत्मा में डांटो, आपको मैं बोलता ना, उनके अंदर बदलाव होगा लेकिन गुस्सा नहीं होगा। हालेलुया, बोलो ना। बहुत ज़रूरी है। प्रभु आपको आशीषित करे। हालेलुया। अगर अभी भी हम क्या बोलते हैं कि आसान से किसी को हम हट करते हैं, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अभी भी हम परमेश्वर का प्रेम का और प्रभु की जो आत्मा को हम बरोबर दिशा पे नहीं लेके जाते हैं। बोल हालेलुया। हम आत्मा बरोबर दिशा में क्या करके लेके जाना, क्या करना चाहिए? लेके जाना चाहिए। हालेलुया। आत्मा को हम बरोबर दिशा में क्या करना चाहिए? हालेलुया, बोलो ना। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? बोलो आत्मा दिया है। बोलो परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया, दे कि नहीं दिया है? जो होली स्पिरिट ने परमेश्वर ने हमें दिया है, उस आत्मा को हम बरोबर डायरेक्शन में क्या करना चाहिए? लेके जाना जरूरी है। बोलो हालेलुया। समझ में आया? बोलो परमेश्वर ने जो आत्मा दिया है उसको बरोबर डायरेक्शन में लेके जाना है। हालेलुया, बोल हालेलुया। पवित्र आत्मा मुझे चलाता है और मैं भी उस आत्मा में बरोबर चलना चाहिए। उसको कहते हैं पवित्र आत्मा को कैरी करना, लेके जाना। मीनिंग्स क्या करना मालूम है? कैरी करना, होली स्पिरिट को कैरी करना। आप समझ रहे हैं? इस बात को और भी आसान से समझना है, इस बात को और आसान से समझना है। मुझे देखो, यहाँ वहाँ मत देखो, नहीं तो क्या होता ना कि वचन अंदर जाएगा। बोल हालेलुया। आपका नज़र यहाँ से हटना नहीं चाहिए। हालेलुया। आप सब मैप यूज़ करते हैं, पता है? ये क्या बोलते हैं, मोबाइल में मैप यूज़ करते हैं। उस मैप में अगर आप गलत रास्ता जाओगे ना, तो क्या बोलते हैं 2 मिनट में जाने वाला रास्ता 2 घंटा घुमाएगा।
आपको कभी दिखाएगा नहीं, मतलब आप क्या बोलते हैं एरिया से डिस्कनेक्ट हो गया इसके लिए मैं दिखाऊंगा नहीं, कभी नहीं बोलेगा। मैं आपको कभी लोकेशन नहीं दिखाऊंगा बोलेगा ही नहीं, आप घुमा फिरा कर दिखाएगा। और समझ रहे हैं, आप समझ रहे हो, घुमा फिरा लेकिन दिखाएगा, लेकिन घुमा फिरा। इसका मीनिंग क्या आप समझ रहे हैं? अगर आप आत्मा में बरोबर डायरेक्शन में नहीं जाओगे, आप इसका मतलब ये नहीं कि आप आत्मा से डिस्कनेक्ट हो गया है, अब आत्मा आपके अंदर से चला गया, नहीं 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 नहीं, आत्मा आपके अंदर से चला नहीं गया है। जो परमेश्वर के सामने जो शॉर्टकट जाना था, फिर हम प्रभु की क्या बात तो बरोबर हम नहीं पहचानेंगे, हम किसी की भी आसन से अट कर देते हैं, उल्टा सीधा कर देते हैं, तो मुझे सीधा करके घुमा फिरा कर आने में बहुत टाइम लगेगा। आत्मा में मैं कहता हूँ आपको समझ में आता है, इसीलिए आप बहुत सोच समझ कर आपका शब्द क्या होना चाहिए। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। कभी कभी आप जहाँ काम करते हैं, हर जगह पर सब लोग हर एक जगह पर क्या करते हैं, काम नहीं करते क्या, हम सब काम करते हैं, काम करते जगह पर आपका रिश्तेदार वहाँ पर है, रिश्तेदार है, और हमारा घर का जो अड़ोस पड़ोस जहाँ हम रहते हैं उसका अड़ोस पड़ोसी वहाँ पर कोई है नहीं, फिर भी वहाँ आपका साथ लोग जमता नहीं है, लोग आपके साथ, इसका मतलब गलत आप नहीं, ये बात समझ लीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि गलत आप है, बोलो हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत है। देखिए मैं बताता हूँ, जब आपने परमेश्वर यीशु मसीह ग्रहण किया है, जब आपने मसीह यीशु को उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में ग्रहण किया है, तो शैतान आपके विरोध लड़ना शुरुआत हो जाता है। हालेलुया बोलो ना। हाँ, आप जब खुशी रहना चाहता है, दो खुशी होती है, ये संसार की खुशी होती है और आत्मा का खुशी होती है। संसार खुशी कभी होता है जब हम क्या बोलते हैं, कुछ खाते हैं, हमारा मनपसंद की चीज़ मिलता है, मोबाइल लेते हैं, ये लेते हैं, वो लेते हैं, कपड़ा लेते हैं, दुनिया भर का जब लेते हैं, जब कुछ पल वो खुशी हमारा अंदर रहता है, बराबर। शैतान को वो खुशी से कोई लेना देना नहीं है, खुशी वो खुशी, क्योंकि वो मोबाइल आपको दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके कंट्रोल में जाने वाले नहीं है क्या। बोल हालेलुया। हाँ, मेरा भी कोई है, मतलब लड़का है, मेरा जो एक लड़का है वो 1.5 लाख का मोबाइल मांग रहा था। बोल हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। 1.5 लाख का कितना जीरो माहिती ते मला आत्ता सांग, 5 गिनूंगा उसके पहला बोलने का, 1 2 3 4 5 गया मोबाइल गया। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, है ना। बच्चे को मोबाइल लेके देना बड़ी बात नहीं है, जब मोबाइल लेके देते हैं ना तो शैतान गुलामी बन जाता है, नहीं है क्या। शैतान देखिए, आपको ये नहीं कि आपको गलत रास्ते में, नहीं नहीं नहीं, आप बाहर नहीं जाओगे, घर के अंदर बैठकर मोबाइल में दुनिया भर का खाए को लेके देना। बोलो हालेलुया बोलो ना। आप समझ रहे हैं, प्रभु आपको आशीषित करे। इसीलिए आप क्या बोला मैंने, हाँ, शैतान जो है अच्छा मोबाइल दिलाता, महंगा मोबाइल या सस्ता मोबाइल, कोई भी मोबाइल दिला देता है, दिलाकर मोबाइल को खुशी, आप खुशी भी दे रहा है, कुछ भी देने के बाद वो बहुत बड़ा आनंद लेगा शैतान, पता है क्या, पता है। उसके पहले तो कभी कभी एक बार मोबाइल लेके देखता था, अब खुद के मोबाइल में खुद का हाथ में मोबाइल आ गया, अब पूरा 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 पढ़ाई गया साइड पे। हालेलुया बोलो ना। अगर ज़िंदगी में अगर आपको रोशनी मिलना है, करियर, पढ़ाई करने वाले बच्चों को मैं तो मतलब सांगते, हालेलुया, हिंदी में, प्योर हिंदी में बोलता हूँ, पढ़ाई करने वाले बच्चे मैं बताता हूँ, बोलो मेरी इधर मेरे को दे, मेरे को दे, मेरे को दे, स्कूल में जाने वाला है, मेरे को दे। हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु स्कूल में जाते हैं ना, कॉलेज जाने के ना, अभी आगे कॉलेज जाने के ना, कॉलेज स्कूल जाने के ना, आगे स्कूल जाना है ना, मेरे को स्कूल जाते हैं ना, कॉलेज जाने के ना, आगे, हाँ आगे स्कूल जाना है ना, हाँ हालेलुया। मोबाइल हालेलुया बोलो ना, और प्यार, ये दोनों आपको परमेश्वर से दूर करता है, सिर्फ प्रभु से नहीं, आपका करियर से दूर करता है। आप जो अचीवमेंट होना चाहता है वो नहीं हो सकता है, लिखिए रख लो यीशु का नाम से, बोलो हालेलुया बोलो ना। ये दोनों आपको नीचे लेके जाएगा, बल्कि कभी अगर करियर अच्छा बनना है, एकदम मजबूत अच्छा लाइफस्टाइल जीना है,
ये दोनों चीज को जिंदगी में से दूर रखो। जरूरत है तो मोबाइल यूज करो, बोला हालेलुया बोलो ना, नहीं तो कचरा के रूप में डाल दो यीशु नाम, बोला हालेलुया बोलो ना। अगर इसमें अगर आप अच्छा सा बन के रहोगे ना, मैं कहता हूँ आफ्टर 20-22 उम्र में आप वो लेवल में जाके पहुंचोगे लाइफ में, बोला हालेलुया बोलो ना। उस लेवल में आपको मिलेगा, फिर उस लेवल के हिसाब से आपका जिंदगी बनेगा यीशु का नाम से, बोला हालेलुया बोलो ना। अदरवाइज आप आपके हृदय पर हाथ रख के बोलिए कि मैं प्रभु के साथ ही चलता हूँ, गवाह परमेश्वर है, बोला हालेलुया बोलो ना। मैं छोटे बड़े बच्चे मैं सबके लिए वचन बोलता हूँ, बोला हालेलुया बोलो ना, बोला हालेलुया। नहीं तो आज हमारा मम्मी पापा के साथ जिंदगी जीता है, कल उसी जिंदगी के लिए तैयार हो जाओ, बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे, हालेलुया, बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। हर जगह पर आप जहाँ काम करते हैं, है ना, काम करते हैं वहाँ पर आपके रिश्तेदार वाला नहीं है, आपका पड़ोसी वाला नहीं है, फिर भी आपस उनके साथ हमारा नहीं जमता, कभी कभी तो में होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, होता है, होता है कि नहीं होता है। कारण क्या पता है, मतलब वो हमसे पंगा लेना चाहता है क्या, मतलब वो हमको लड़ना चाहता है क्या, नहीं। कि जो आप ये समझ लेना है कि शैतान उनके अंदर से आपसे क्या करता है, झगड़ रहा है, हालेलुया बोलो ना। एक उदाहरण में सिंपल आसान तरीका से मैं आपको उदाहरण समझाता हूँ यीशु के नाम से, बोल हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। देखिए यीशु को पता है या नहीं पता है मुझे पकड़वा कर देने वाला कौन है, पता कि नहीं पता, पता है। मैं और एक बात मुझे आज का रेवलेशन में आपको बताता हूँ, जानना चाहोगे, जानना चाहोगे, ये रेवलेशन को जानना चाहोगे। मैं कहता हूँ परमेश्वर पुराना नियम में हम देखते हैं, पुराना नियम में हम देखते हैं रोज परमेश्वर ने मन्ना खिलाया था, रोज मन्ना खिलाया था, रोज आप जाकर निकालना है। अगर कल के लिए आज का मन्ना आप कल के लिए रखोगे ना, बाइबल कहता है कीड़ा पड़ जाता है, वो क्या हो जाएगा, कीड़ा पड़ जाता। मैं होली स्पिरिट मुझे यहाँ बताया, प्रभु आपको आशीषित करे। ये पकड़वा के देने वाला योगदास कार्य करके यीशु को पहला नहीं पता था, परमेश्वर ने यीशु के लिए वो गुप्त, वो जो बात है कुछ गुप्त में रखा है, हालेलुया, हालेलुया, बोल हालेलुया। वो सीक्रेट था, वो नजदीक था। इस बात को मैं और थोड़ा सा खोल के बताऊं, जब मैं आपके घर में आता हूँ, जब मैं आपके घर के अंदर घुसता हूँ, तब परमेश्वर ने आपके घर के बारे में रेवलेशन करता है, आपके घर का विषय को लेकर परमेश्वर प्रकट करता है। आइए ना, इस बात को आप विश्वास करते हैं। जब आपके घर पे प्रभु के दास आता है तो कुछ विषय आपके तब पैर रखने से क्या करता है, प्रकटीकरण करता है। जब हमारे कलीसिया में किसी भविष्यद्वक्ता को बुलाता हूँ, वो हमारा कलीसिया के भीतर पैर रखने से ही वो कुछ बात पहला कलीसिया के बारे में प्रकट करता है। जब वहाँ पर माइक में खड़ा होकर जब प्रचार करना शुरू करता है तो एक एक विषय के बारे में क्या करता है, बताता है। आप समझ रहे हैं? वही सही कोई सेवक जो है, पास्टर जो मिनिस्टर करने वाले, जब कहीं जाता है तो जहाँ जाता है ना, उस एरिया में वो क्या बोलते हैं, अभी तमिलनाडु से महाराष्ट्र जाते हैं, महाराष्ट्र से कन्याकुमारी अलग अलग जगह पे जाते हैं। वो जो एरिया में जाता है ना, जो एरिया में जाता है उस एरिया के बारे में पवित्र आत्मा क्या करता है, प्रकटीकरण करता है। आप समझ रहे हैं? वैसा ही यीशु मसीह को 3.5 साल के पहले ही परमेश्वर ने, पिता ने नहीं जताया, बोल हालेलुया बोलो ना। आप समझ रहे हैं? 3.5 साल का पहले ही यीशु मसीह को क्या किया है, नहीं जताया। हालेलुया, हालेलुया, बोल हालेलुया। देखिए आपको परमेश्वर 10 साल के बाद आप कैसा रहोगे, आज आपको जताता है क्या, जताता है क्या? नहीं। हाँ, लेकिन आज क्या होने वाला है जरूर परमेश्वर क्या करता है, जताता है, नहीं बताता है, 100% जताता है यीशु के नाम से, बोल हालेलुया। वैसे ही होली स्पिरिट जो है, यूदास कार्य तो जो पकड़वा के देने वाला था, है ना, तो परमेश्वर ने पकड़वा के देने वाला को जब मालूम पड़ गया है कि यही पकड़वा के देने वाले हैं, यही पकड़वा के देने वाले हैं, तो उसने जो पकड़वा के दे दिया है,
देने के बाद यीशु मसीह ने उसे देखकर क्या कहा मालूम है? ये मित्र, ये मेरा मित्र। कितना खूबसूरत वर्ड, हालेलुया बोलो ना। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? इस बात बोलने के लिए आपको और मुझे आत्मा में रहना चाहिए। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? शैतान ने यीशु मसीह को पकड़वा के देने के लिए युगदासकारी को नियुक्त किया है। ये 12 चेले के अंदर कौन था करके पिता यीशु भी नहीं मालूम था, लेकिन जिसमें कौन वीक है उसके अंदर से शैतान घुसकर उनको क्या करता है? उपयोग करता है। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? प्रभु आपको आशीषित करे। शैतान ने 12 लोगों के अंदर घुसने के लिए प्रयत्न किया। पहले 1 साल नहीं घुस पाया, दूसरा साल भी घुस नहीं पाया, तीसरा साल भी घुस नहीं पाया। जब तीसरा साल खत्म हो के जब चौथा साल शुरुआत हुई, तब इंट मूवमेंट में जब पता चला, हालेलुया बोलो ना, क्योंकि यीशु मसीह पकड़वा के अपना मैं पापी बात में पकड़ा जाऊंगा, मैं मारा जाएगा, मुझे मरूंगा और मैं गाड़ा जाएगा, तीसरे दिन के बाद मैं जी उठूंगा। ये जो बात है ना, यीशु मसीह मिडिल में ही, ये क्या बोलते हैं, 2-2.5 साल में ही यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या किया? बताया था। लेकिन तब ये नहीं बताया कि तुम लोगों में से कोई है करके। बोलो हालेलुया बोलो ना। बताया क्या? तब रहस्य था। बोलो हालेलुया बोलो ना। तब मसीह के लिए भी कुछ कार्य क्या था? वो सब जानता है, लेकिन फिर भी क्या है? रहस्य था। आप समझ रहे हैं? प्रभु आपको आशीषित करे। जब लास्ट मोमेंट में, लास्ट वीक जब आया, जब क्या बोलते होली वीक, जब यीशु मसीह को ऊपर जो लोग ने ब्लेम डालकर जब पकड़वा के जब आया, तब आया उस पहले वो लास्ट वीक में आज ये पकड़वाने वाले हैं करके मालूम पड़ा, तो पता चला ये कौन पकड़वा के देने वाले हैं। हालेलुया बोलो ना। तब यीशु ने कहा, इसने चुम्मा दिया। इसने क्या दिया? चुम्मा दिया। ये चुम्मा दिया, आप पुराना नया नियम में भी आप देखोगे ना, चुम्मा देना इज़राइल लोगों के लिए एक नियम था। इज़राइल लोगों के लिए क्या था? नियम था। जो कैथलिक चर्च है, पता आपको? कैथलिक चर्च जो रोमन कैथलिक है, जिसमें क्रॉस जीसस का तस्वीर रखता है, लोग क्या करता मालूम है? यहाँ पर बैठने वाला क्या करता मालूम है? यहाँ से भी गले लगा चुम्मा देता है, यहाँ से भी गले लगा कहेगा। ये धीरे धीरे बच्चों लोग बहुत क्या बोलते हैं, चालाक बनकर बराबर लड़के के पास जाके बैठ जाता है चुम्मा लेने के। बोल हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। कलीसिया में होता है आज भी, 90% रोमन कैथलिक चर्च में होता है, लेकिन इंडिया में थोड़ा सा कम होते गया। इंडिया में क्योंकि चालाकपन को देखकर लोग ने क्या कर दिया, भैया ठीक है हम ऐसे प्रेम करते हैं, गले लगाने का कोई गरज नहीं है, चुम्मा देने का कोई गरज नहीं। हालेलुया बोलो ना। आप इसको क्या बोलते हैं, पौलुस ने जो लेटर्स लिखा है, उस लेटर्स को आप पढ़ोगे ना, तो पवित्र चुम्मा दिया करके लिखा है। हालेलुया बोलो ना। इसका मीनिंग क्या, इसका अर्थ क्या मतलब है? यीशु मसीह ने चेलों को जब जब मिलता था क्या किया है? गले लगा कर चुम्मा दिया। बोल हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। गले लगाया और क्या किया है? चुम्मा दिया। और कब चुम्मा दिया? जब प्रार्थना खत्म होकर जब अपने अपने घर जाते हैं, तब लोग ने क्या करते हैं? चुम्मा देते हैं। ये उसको होली किस बोलते हैं, होली पप्पी बोलते हैं। ये है, बाइबल में है, और ये यीशु मसीह ने भी किया है। बोल हालेलुया बोलो ना। ये पहली बार आप लोग सुनते हैं, तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करें। ऐसे ही क्या बोलते हैं, वही डायरेक्शन में युगदास कार्य को यहाँ कर यीशु मसीह क्या दिया है? चुम्मा दिया। अदरवाइज दे सकता है? कभी नहीं दिया 3.5 साल में। अचानक एक बार आकर चुम्मा देगा तो छोड़ेगा कि कोई? बाकी चेले 12 चेले तुरंत पहचान लेगा यही पकड़वा के देने वाला है, नहीं है क्या? कि 12 चेले को आखिरी तक नहीं मालूम था पकड़वा के देने वाला कौन था। बोला हालेलुया बोलो ना। अब समझ रहे हैं? ये चुम्मा देना यहूदियों का, इजराइल का एक स्टाइल था, यहूदियों का एक नियम था। समझ रहे हैं? इसलिए रोमन कैथलिक चर्च में भी देखिए क्या बोलते हैं, अगर हम यहाँ पर बैठे हैं तो मेरा लेफ्ट साइड में जो बैठे हैं हम उसको भी चुम्मा देंगे, राइट साइड में जो थे उनको भी चुम्मा देंगे। वैसे ही ये मुझे भी और वो भी वैसा क्या करते हैं, आपस में ऐसा क्या करते हैं, होली किस बोलते हैं। इसको होली सर्विस भी कहते हैं। इसको पवित्र आराधना भी क्या कहते हैं कहते हैं।
प्रभु आपको आशीषित करे। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। मैं क्यों आपको इस बात कहते हैं, बहुत सारी बात है ना हमें नज़रअंदाज करके जाना है। अगर आपके पास कोई आपका विरोध कोई बोलता है तो आप ये समझ लो ये मुझसे पंगा ले रहा है, ये मेरा विरोध करता है। नहीं, वो नहीं, शैतान उनको ऊपर हावी होकर वो आपके विरोध क्या करता है, लड़ता है। हालेलुया। यीशु मसीह को पकड़वा के देना था, यीशु मसीह को पकड़वा के देना था। इन 12 में से यूदा इस्करियोत तो थोड़ा सा कमज़ोर था, इसलिए शैतान उनके अंदर घुस गया। ऐसा कोई ज़रूर नहीं था कि 12 चेलों को परमेश्वर पहले से यूदा इस्करियोत की नियुक्ति किया है, ये सही नहीं है। वो उसमें पहले से वीक था। बोल हालेलुया, बोलो ना। और इसके लिए यीशु मसीह को पकड़वा के देने के लिए शैतान ने उनके अंदर से क्या किया है, घुसकर पकड़वा के दिया। आप समझ रहे मेरी बातों का। काम की जगह पर आपके आसपास कोई भी हो, अगर आपके सामने वाला आपको विरोध करता है तो समझ जाओ आपके अंदर कुछ एक विशेष बढ़ोतरी उनके अंदर दिखाई देता है। बोल हालेलुया, बोलो ना। आपके अंदर जो विशेष बढ़ोतरी या आत्मिकता हो या तो संसार का वो आपके अंदर एक विशेष गुण या विशेष कार्य कि यीशु मसीह है तो आप लोग विशेष ही है। बोल हालेलुया, बोलो ना। अगर आपके अंदर यीशु है तो आप लोग विशेष ही है। बोल हालेलुया, बोलो ना। अरे बोलो ना हालेलुया। यीशु है तो कौन है, यीशु है तो कौन है। मैं कहता हूँ परमेश्वर आपको आशीषित करे। बोल हालेलुया। यीशु है तो आप लोग विशेष है। तो इसलिए शैतान को ये बर्दाश्त नहीं किया जाता, शैतान को ये बर्दाश्त नहीं होता है। इसलिए लोगों के ऊपर हावी होकर क्या करता मालूम है, आपके ऊपर लड़ने के लिए, आपको उस स्थान से नीचे खींचने के लिए शैतान प्रयास करता है। इसलिए आपको कैसा रहना है, सावधान। आप खास करके आपका जान पहचान लोगों के द्वारा ही ये सब होगा। इसीलिए आप उनको शत्रु के रूप में मत देखिए, विरोध के रूप में मत देखिए। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। उल्टा आप उनसे प्रेम के रूप में देखिए। आपको पहचान होना चाहिए, आप आत्मा में होने के कारण आपकी इस बातों में जानकारी होना चाहिए कि इसका मेरा तो कोई लफड़ा तो नहीं, लड़ाई तो नहीं, फिर ये क्यों इतना हावी होकर तो समझ तुरंत आत्मा में समझ जाओ शैतान शायद उसके अंदर घुस गया है और ये मेरा विरोध क्या करता है, लड़ता है। ये मेरा विरोध क्या करता है, लड़ता है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। गणेश पकड़ तो फोन क्या बोला, गणेश बोल हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीषित करे। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है, मेरी बात आपको समझ में आ रहा है। बोल हालेलुया। आपको मैं बताना चाहूँगा, किसी का भी कोई भी आपका विरोध कोई करता है, आपका विरोध में कोई बोलता है तो आप उससे लड़ना नहीं, आप उससे लड़ना नहीं है। उनके अंदर से शैतान काम करता है, उनके अंदर से शैतान क्या करता है, आपका उनका अच्छा मित्र है, आप उनके साथ अच्छा दोस्ती आ रही है, शैतान उसको तोड़ने के लिए क्या करता है, नहीं है क्या। आपको आत्मिक लोग ये बात समझ के लो यीशु के नाम से। बोल हालेलुया। मैं बोलता हूँ हमारा दुश्मन कोई भी नहीं होना चाहिए। अब आत्मा में सरासरी आपका दुश्मन कोई नहीं होना चाहिए। आइए ना, बोलो आप मेरा दुश्मन कोई नहीं होना चाहिए। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीषित करे, आप सबके साथ आत्मा में मिलजुल कर रहना। हालेलुया, बोल हालेलुया। अगर आपको गुस्सा दिलाने जैसा सामने वाला बात करता है तो समझ जाओ, अब समझ जाओ ये नहीं है, इनके अंदर से शैतान क्या करता है, काम करता है। फिर उसको क्या करना मालूम है, आप उसको आगे उसको देखने का। बोल हालेलुया, बोलो ना। नहीं समझ में आया अभी मुझे, आप गुस्से की जगह पर अभी समझो, मैं यीशु के नाम से स्वर्ग से उसको नीचे खींच के लेकर आता हूँ। बोल अभी जाने नहीं तो मैं स्वर्ग में। बोल हालेलुया, बोलो ना। तो बहुत कुछ पाकी है यीशु के नाम से। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। हाँ क्या बोला मैं, उसको आगे लेकर हाँ जब भी अगर आप समझो, अगर मैंने आपको बोलते बोलते वचन बोलते बोला तो समझो, जब आपको नहीं पटा बात या तो मैंने बोल दिया या किसी ने बोल दिया, पास्टर के बाद तो वचन के विरोध नहीं बोलता है, इसलिए मेरे ऊपर आप गुस्सा नहीं कर सकता है। जो गुस्सा करे तो नुकसान आपको ही होगा। बोल हालेलुया, बोलो ना। इसलिए उसके वो ये बात नहीं, किसी ने बात बोल दिया है, किसी ने आपको कोई बात कह दिया है तो आप उसी एरिया में से, उस गुस्से के एरिया में से मत देखिए, उसकी आगे जा, उसको नजर को थोड़ा सा उठाकर आगे से देखिए। बोल हालेलुया, बोलो ना। अगर आप आगे से देखोगे ना, उनके ऊपर आपको गुस्सा नहीं आएगा।
हालेलुया, बोल हालेलुया। हम उनको उधर ही देखते हैं, उधर ही देखते हैं। बोल हालेलुया, बोलो ना। थोड़ा नजर उठा के देखिए ताकि उनका गलती आपको ना लगे। और अब ये समझ लिए उनके पीछे, आगे मतलब कौन है उनका पीछे, उनके पीछे से कौन उत्साहित करता मालूम है? बस ये जानकारी आप समझ जाओ यीशु के नाम से। ये जानकारी आपके अंदर होना बहुत आई है ना, नहीं तो हम विश्वासी में अधूरा रह जाएगा। परमेश्वर आपके लिए एक बड़ा प्लान बना है, परमेश्वर आपके लिए एक बड़ा प्लान बना है। उसका प्लान, वो प्लान को बिगाड़ने के लिए शैतान ये हरकत काम कर रहा है। बोल हालेलुया, बोलो ना। बोल हालेलुया। अगर सामने के बाद आपका ज्यादा पड़ता नहीं है तो रिलेशन मेंटेन करो, बस हाई वाई में रखो। बोल हालेलुया, बोलो ना। लेकिन हमको दुश्मन नहीं करना है। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? आप देखिए, प्रभु आपको ब्लेस करे। गेहूँ पता, गेहूँ चावल पता है? आप कोई जगह पर देखिए गेहूँ ये 50 रुपया का है, नहीं गेहूँ 30 रुपया से 35 रुपया से अभी 40 रुपया हो गया, मैक्सिमम 40 रुपया। यहाँ पर एक रेट लिखा के रखा है, ये 40 रुपया, आगे 42 रुपया, आगे 44 रुपया, आगे 48 रुपया, आगे 50 रुपया, ऐसा अलग अलग रखता है। पता है क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? अच्छा क्वालिटी है। अच्छा मुझे नहीं मालूम, क्वालिटी है बराबर। क्या है? क्वालिटी है। तो हम 40 वाला 30 वाला क्यों नहीं लेते? कचरा होता, और उसको खाने के लिए भी तोड़ना पड़ता, फिर जबा कर गाना करता, बराबर। बहुत मुश्किल। लेकिन जो महंगा वाला लेता है तो पास ही है, अभी खत्म होने का समय आया। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। आप समझ रहे हैं? प्रभु आपका आशीषित करें। जब महंगा वाला लेते हैं तो खाने में भी अच्छा, बराबर है कि नहीं? वैसा ही घोड़ा देखो, जो कमजोर घोड़ा है वो धीरे दौड़ता है, थोड़ा सा फुर्तीला है, थोड़ा सा मीडियम दौड़ता है, और जो अच्छा है वो बहुत तेज दौड़ता है, बराबर है कि नहीं? विश्वास में भी, आत्मिक जीवन में भी इस प्रकार क्वालिटी है। पता है आपको? क्वालिटी पता है आपको? बोल हालेलुया, बोल ये बात आपका जानना होना चाहिए। हालेलुया। आप कौन सा घोड़ा है, कौन सा घोड़ी है? बोल हालेलुया, बोलो ना। घोड़ा घोड़ी होता है ना, बरोबर बोल रहा ना। वेरी गुड, बोल हालेलुया। आप कौन सा घोड़ा है? हालेलुया। अच्छा तेज दौड़ने वाला घोड़ा है, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ आप उसी लेवल में दौड़ते रहो यीशु के नाम से। उसी लेवल में दौड़ना है। आपका लेवल को, आपका रनिंग को देर नहीं करना है। बोल हालेलुया। अगर आपका दोस्त उस लेवल में नहीं आ पाता है तो आप उसको उस लेवल में खींचने के लिए प्रयत्न करो, लेकिन किसी भी लेवल में उसका लेवल में हाथ मत उतरो यीशु के नाम से। नहीं समझ में आया? नहीं तो आप आपके लेवल में दौड़ते रहो, वो उस जो लेवल में जो दौड़ते नहीं, वो जो लेवल में दौड़ता है उस लेवल के साथ दौड़ने वाले का दोस्ती बनकर उनके साथ दौड़ने दो। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? लेकिन जो दौड़ परमेश्वर ने आपको रखा है, इसलिए पौलुस कहता है मैंने अच्छा कुश्ती लड़ा, मैंने अच्छा दौड़। हालेलुया बोलो ना। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? जब ये दौड़ में, पौलुस का जो दौड़ में, एक बार पतरुस ने गलती किया, झाड़ लिया यीशु के नाम से। पतरुस को पौलुस ने क्या कर दिया? लेफ्ट राइट ले लिया। पता नहीं पता? पतरुस को, याकूब, यूहन्ना को, सबको लेफ्ट राइट ले लिया है। आखिर में ये 12 चेले यीशु मसीह के साथ था, लेकिन यीशु मसीह को पौलुस ने देखा ही भी नहीं। उल्टा यीशु मसीह को पौलुस ने देखा भी नहीं, ये सॉरी, पौलुस ने यीशु मसीह को देखा नहीं है। पौलुस ने यीशु मसीह को देखा नहीं, लेकिन 12 चेले यीशु मसीह के साथ खा पीकर 3.5 साल साथ में था। बोल हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। लेकिन जब पौलुस ने परमेश्वर को जाना और जानने के बाद जो अभिषेक क्या बोलते हैं पौलुस को हुआ, ये पौलुस को अकेला में हुआ था। वो भी कौन सा जगह पे? तमस में। जब तमस में जब आ रहा था तो वहां पर अभिषेक हुआ है। लेकिन ये 12 चेलों को 120 लोगों के साथ माले पे मचला घर में 10 दिन उसके लिए इंतजार करके, और क्या बोलते हैं, परमेश्वर ने जो आग की तरह अग्नि का अभिषेक ढूंढेला, उनमें से जो अभिषेक है, बोल हालेलुया बोलो ना। लेकिन पौलुस के अंदर जो अभिषेक है सड़क का अभिषेक है। बोल हालेलुया बोलो ना। अकेला का अभिषेक है। बोल हालेलुया बोलो ना। ये अभिषेक, उस अभिषेक को क्या करता मालूम है? उस अभिषेक के सामने
कुछ भी नहीं, ये इतना तेज दौड़ता है, ये तेज दौड़ता है। बोलो हालेलुया बोलो ना। अब समझ रहे हैं, आपके अंदर एक अभिषेक है, आपके अंदर एक अभिषेक है। मैं अभी तक वचन नहीं बोला, बोलो हालेलुया बोलो ना। आपके अंदर अभिषेक है, वो अभिषेक जो लेवल में है ना, जो तेज में है ना, आप उसको दौड़ते रहो यीशु के नाम से। आइए ना, उस साइड से बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। आइए ना, आप अपने दौड़ को कभी भी देर नहीं करो, आपकी दौड़ कभी स्लो नहीं करो, आपका दौड़ कभी भी स्लो नहीं करना यीशु के नाम से। बोलो हालेलुया। आपके लिए बहुत बड़ा आशीष का कारण होगा, आपके लिए बहुत बड़ा आशीष का कारण। उल्टा आप खींच के देखो, नहीं होता है तो उसको बोलो फॉलो, मेरा पीछे करना, मेरा पीछे करना। बोलो हालेलुया बोलो ना। आपके साथ लेके चलने के लिए प्रयास करो, आपके साथ साथ चलने के लिए प्रयास करो। अगर वो आपके एफर्ट में नहीं ले पाता है, उसको आपके एफर्ट में लगे नहीं, उसको ढीला छोड़ो, तब वो आएगा यीशु। आइए ना, आत्मा में आपको वैसे जिंदगी जीना है। बोलो ना हालेलुया, उस साइड से बोलो हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। ये जब यीशु मसीह 12 चेलों को ऐसे जता रहे, मत्ती 16 वचन से आप नीचे पढ़ोगे ना, मत पढ़ो, मैं तो लिखवा खेला 16 वचन से लेकर 22, 23, 24 वचन तक पढ़ो। बात मत्ती 16 में 16 से 22, 23 तक यीशु मसीह ने पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। सब लोग ने बोला यिर्मयाह, कोई बोलता एलिय्याह, कोई बोलता भविष्यद्वक्ता, कोई बोलता ये, कोई बोलता वो। यीशु ने पर्टिकुलर, पतरस तू क्या चाहता है? यीशु ने पतरस क्या बोला? यीशु ने पतरस को पर्टिकुलर देकर बोला तू क्या चाहता है? पतरस ने क्या बोला मालूम है? तो जीवित परमेश्वर का पुत्र है, तो जीवित परमेश्वर का डायरेक्ट बोला। परमेश्वर ने डायरेक्ट, यीशु ने उसको बोला कि ये मांस और लहू ये तुझे प्रकट नहीं किया, अगर परमेश्वर की आत्मा ने तुझे प्रकट किया। प्रभु की आत्मा उसको क्या किया और प्रकट किया। इसका मतलब पतरस के अंदर ये जोश हो गया, यीशु मसीह के अंदर जो स्पिरिट है, जो यीशु मसीह जो दौड़ में दौड़ता है, वो स्पीड में मैं भी अभी दौड़ना क्या हो गया, शुरुआत हो गया। इसलिए यीशु मसीह आगे कंटिन्यू कर रहा है। क्या कंटिन्यू कर रहा है? मुझे पापियों, उसके ये बात होने के बाद यीशु मसीह अपने चेलों को बोलता है, मैं पापियों के हाथ में पकड़ा जाऊंगा, मैं पापी के हाथ में पकड़ा जाऊंगा और मैं मुझे मारा जाएगा, मुझे गाड़ा जाएगा, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। ये बात इसने भूल गया, तीसरे दिन जी उठूंगा, इस बात उसने ध्यान कान देकर सुना नहीं। मुझे पापी के हाथ में पकड़ा जाऊंगा, मुझे मारा जाएगा, मरूंगा, गाड़ा जाएगा, ये सब बात सुना। तीसरे दिन जो मैं जीवित उठूंगा, ये बात उसने सुना नहीं। उससे पहले बोल दे, हे प्रभु ये सब तेरे साथ नहीं होना चाहिए, ये तेरे साथ ये सब तेरे साथ। पतरस क्या लगा, मैं यीशु मसीह के साथ, वो यीशु मसीह जो तेज में दौड़ता है, वो तेज में मैं भी क्या करता हूँ। यीशु ने बोला तू मेरे तेज में तोड़ने के लायक नहीं, शैतान चल पीछे हट। ये बोलने के लिए भी आना चाहिए। जो आप जो तेज में दौड़ते हैं ना, अगर आपको गलत बोलकर टांग खिंचाने वाले या गलत बोलकर रुकाने वाले, आपका स्पीड को रुकाने वाले को अगर आप मुंह खोलकर ए शैतान रुक जा करके बोलने की हिम्मत नहीं, कम से कम मन में तो उसको क्लियर करो, ए शैतान मेरे को रुकाने वाला स्पीड तो रुका, मेरा प्रभु के साथ चलने वाला स्पीड को तो ब्रेक करता है, मैं तोड़ता हूँ। इतना तो हिम्मत होना चाहिए। मैं किसी के साथ रिश्ता को तोड़ने के लिए नहीं बोलता हूँ। आत्मा का तेज में आपको जो तेज होली स्पिरिट ने आपको दिया है, होली स्पिरिट ने आपको जो तेज दिया है, वो तेज में क्या करना चाहिए आपको? बोलो क्या करना चाहिए? बोलो क्या करना चाहिए? बोलो जोर से बोलो, और जोर से, और जोर से, और जोर से। एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं बाद में। बोलो तेज दौड़ना है। नहीं, अच्छा सा तो कॉलर पकड़ो, ऐसा पकड़ो। हाँ, उनको कॉलर पकड़ो। ये क्यों बोला मुझे ही मालूम है, आपको नहीं मालूम। बोल हालेलुया। प्रभु आपका आशीष करे। होली स्पिरिट आपके अंदर जो स्पिरिट दिया है, पवित्र आत्मा आपके अंदर एक स्पिरिट दिया कि नहीं दिया? वो तेज में क्या करना है? बोलो क्या करना है? बोलो क्या करना है? बोलो क्या करना है? दौड़ना है। एक छोटा सा शब्द बोलकर मैं आके जाता हूँ। मैंने एक वीडियो क्लिप देखा है, कल या परसों देखा है।
ऐसा शॉर्ट में क्या बोलते हैं, शॉर्ट्स में क्लिप देखा, अभी 30 सेकेंड का बात है। बोला कि एक ही स्कूल में शून्य से लेकर 12वीं तक पढ़ा हुआ 2 स्टूडेंट है, बहुत सारा स्टूडेंट है, उसमें 2 स्टूडेंट मिलता है। 2 स्टूडेंट कई सालों के बाद क्या करता है, कई सालों के बाद मिलता है, कई सालों के बाद मिलता है। और एक जो 2 स्टूडेंट में एक है जज है, एक है जज है, दूसरा है चोर है। एक स्कूल में पढ़ाई के बाद स्टूडेंट है, 12वीं के बाद एक 20-30 साल के बाद दोनों एक जगह पर मिला है, कोर्ट में मिला है। जो लड़की थी वो किधर थी, जज है। और जो आदमी था, जो पहला लड़का था, अब जो आदमी है अब वो किधर है, चोर के जो क्या बोलते हैं उसको, कटघरे में खड़ा है। और ये उसको देखा तो उसको क्या बोलते हैं, उसको अपना फीलिंग को प्रकट करने के लिए उसको पता नहीं, ऐसा करता है, उधर जाता है, इधर जाता है, और फिर वो उसको मना रही है। और वो जो जज है, इसका जो एक ही स्कूल का जो फ्रेंड है गर्ल, वो उसको क्या करती है, अभी तो गर्ल नहीं, अभी तो औरत हो गई, वो उसको समझाने के लिए कोशिश कर दी है, लेकिन वो बेचारा अब उसको बहुत अपमान होने लगा। और समझ रहे हैं, इसलिए होली स्पिरिट आज आपकी जो दौड़ में चलाता है, वो दौड़ में पीछे मत हटो, दौड़ते रहो। बोल हालेलुया, बोलो ना, बोल हालेलुया। हाँ, उसी स्पीड में शैतान भी आपको क्या बोलते हैं, उस दौड़ में लेके आने के लिए प्रयत्न करेगा। चलो उसी भी ज़्यादा जल्दी दौड़ते हैं, नहीं, शैतान के हाथों में अपने आप को कभी भी अवेला मत देना, वो आपको स्वर्ग नहीं लेके जाएगा। हालेलुया, बोल हालेलुया। और एक बात मुझे बता दो, होली स्पिरिट मुझे रिवलेशन का था, बताओ, जानना चाहोगे? अरे जोशी बोलो ना, पास बैठेगा जोशी बोलो। हाँ, वेरी गुड। तो बोल हालेलुया, बोला ना, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करें। पतरुस ने जब पहला बार बोला ना, क्या बोला है, जीवित परमेश्वर का पुत्र है। जब ये शब्द यीशु मसीह कहाँ से सुनाई दिया मालूम है, स्वर्ग से ये शब्द आ रहा करके सुनाई दिया। ये शब्द कहाँ से आ रहा है, स्वर्ग से आ रहा है। थोड़ा देर के बाद, ये परमेश्वर, ये प्रभु, ये सब तेरे साथ नहीं होना चाहिए। ये शब्द ना नरक में से आते हुए यीशु मसीह को सुनाई दिया। बोलो हालेलुया, बोलो ना, नहीं समझा? अरे ताली तो बजाना मूर्ख लोग, हमारे लगे ऐसे ही वचन सुनते हैं। आत्मा में है, लगता नहीं है, आत्मा में है, मुंह खोलो, बोलो हालेलुया। आत्मा में है, कितना गहरे शब्द रिवलेशन मिलता। हालेलुया, बोलो हालेलुया। जो आत्मा में, बाज में बोलो, और आत्मा में हो जाओ, बोलो शब्द में नहीं, कार्य में। हालेलुया, बोलो हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। आत्मा में सुनिए और आत्मा में रह जाइए। हालेलुया, बोले हालेलुया। परमेश्वर को बहुत से आशीषित करेगा। जब रिवलेशन मिलता है ना, इनका इंसान के अंदर खुशियाँ बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? बढ़ता है। रिवलेशन मिले तो क्या होता है, क्या बढ़ता है, बढ़ता पास्ता। हालेलुया। गल्ला पढ़ के प्रचार करता हूँ, सब मरेले जैसे बैठे। बोल हालेलुया, बोलो ना, बोल हालेलुया। अरे वचन मिला तो हालेलुया तो बोलो, बोल हालेलुया। हाँ, मेरे अंदर जब ये रेवलेशन मिला है ना, मैं अपने आप को खुद ही मारता हूँ। हाँ, मैं एंजॉय करके आपको प्रचार करता हूँ। बोल हालेलुया, बोलो ना। जब रेवलेशन मिला ना, कभी कभी ऐसे उठकर खड़ा हो जाता करके बाद में जाके बैठता हूँ। आप समझ रहे हैं? प्रभु आप पास चीज करे। आप लोग आत्मा में है, रेवलेशन मिला नहीं, कम से कम रेवलेशन वाला बात को, रेवलेशन के शब्द सुना तो खुशी तो होना चाहिए, नहीं होना है क्या? हाँ, प्रभु आप आशीषित करे। हालेलुया, प्रभु आपको ब्लेस करे।
प्रभु आपका आशीषित करें, है ना। आइए अपन वचन की ओर जाते हैं। हालेलुया, बोला हालेलुया। पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, उसका 10वां अध्याय। मैं कुछ वचन आपको मैं बताता हूँ। 10वां अध्याय में हम 33वां वचन में पढ़ेंगे, 33। परंतु एक सामरी यात्री एक उससे पहले एक वचन पढ़ो, 32 पढ़ लो। इस रीति से नहीं तो 30 वचन पढ़ो एक बार। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ यीशु ने उत्तर दिया हाँ, कि एक मनुष्य यीशु ने उसको उत्तर दिया है, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। यरीहो को कहाँ जा रहा है? यरूशलेम से यरीहो को जाते समय, हाँ, किसके हाथ में फंस गया वो? डाकुओं ने किसके हाथ में फंस गया? डाकुओं के हाथ में क्या हो गया? फंस गया। ठीक है, डाकुओं के हाथ में फंसने के कारण उसको क्या क्या नुकसान हो गया? नंबर 1 ना, नंबर 1 क्या हो गया? मारपीट, नंबर 1 वो डाकुओं के हाथ में क्या हो गया? पकड़ा गया। नंबर 2 मारपीट, वस्त्रों को छीना गया, हाँ, वस्त्रों को छीना गया। और थर्ड मारपीट, मारपीट और अधमुआ। अधमोरा ऐसा ही छोड़कर बोला ले बोलो ना, हालेलुया, बोला हालेलुया। हालेलुया। ये एक ठाकुर ने इनको वस्त्र को क्या कर लिया? छीन लिया। वस्त्र को क्या कर लिया? छीन लिया और मार कर, और क्या बोलते हैं, अधमरा में करके छोड़ के चला गया। अब वो नीचे पड़ा है, पड़ा है बस। तो उस जगह से एक बाइबल कहता है एक याजक जा रहा है। हाँ, उस जगह से कौन जा रहा है? याजक जा रहा है। एक याजक जा रहा है। तो वो खुद याजक मतलब सेवक है, पास्टर है। वो जा रहा है चर्च में प्रचार करने के लिए, और वो लेट हो गया। और वो क्या हो गया? ऐसे ही लेट निकलता है घर से, बराबर, ऐसे ही लेट निकलता है। 9 बजे चर्च है तो 9:30 बजे आता है, 9:30 बजे चर्च है तो 10 बजे आता है। बोल हालेलुया, बोलो ना, बोल हालेलुया। आपके पास से 9:30 बजे तक आ जाता है? अच्छा, आप लोग नहीं आते हैं? अच्छा, हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। प्रभु आपका आशीषित करे। और लेट हो क्या करके बोला, ये इसको देखने के लिए टाइम नहीं है। ये कौन है? ये क्या हो गया इसको? ये कमज़ोर है, बीमार है, क्या है पता नहीं। इसके लिए उसको ऊपर देखने का समय नहीं। चलो मुझे चर्च जाना है। वो सीधा चर्च चला गया। किधर चला गया? चर्च चला। फिर थोड़ी देर के बाद कौन आया? एक लेवी आया। लेवी कौन है? एक विश्वासी है। लेवी कौन है? विश्वासी है। विश्वासी आता कितने बजे? पहले से कितने बजे आता है? 9:30 बजे चर्च में। 10 बजे घर का ताला मारता है कि 10 बजे कपड़ा चेंज करता है, पता नहीं। कभी कोई 10 बजे क्या करता है? सो के उठता है। मतलब चर्च कितने बजे? 9:30 बजे शुरुआत होता है, बराबर। उठते कितने बजे? नहीं, आप लोग कितने बजे उठता हो बोलो? हाँ? अच्छा, ओके, ठीक है। कितने बजे भी उठो, लेकिन 9:30 बजे के पहले किधर आना चाहिए? किधर आना चाहिए? चर्च में आना चाहिए। ये बंदा क्या बोलते हैं, लेवी जो है निकला, बोलता पहला 500 तो चला गया, अभी सेकंड विश्वासी है। ये कभी कभी हमारे चर्च में ऐसे भी बातें हैं कि 11:30 के बाद भी आता है। कितने बजे? 11:30 के बाद भी आता है। उसके लिए मुझे 10-15 मिनट एक्स्ट्रा प्रचार करना पड़ता है। बोल हालेलुया बोलो ना। 11:40 की भी आते हैं लोग। बोल हालेलुया बोलो ना। पीछे बैठते ना आंटी, इसलिए पूरा कवर रखती है। हालेलुया, बोल हालेलुया। फिर उनके लिए मुझे और 10 मिनट एक्स्ट्रा क्या करना पड़ता है? प्रचार करना पड़ता है। आगे बैठने वाले को पास्टर कब खत्म करेगा, कब खत्म, टाइम देखता है। बोल हालेलुया। पास्टर क्यों प्रचार और 10 मिनट बढ़ाया, उनको नहीं पता है। बोल हालेलुया। वो बोलता पहले से मैं लेट है तो अभी तो दान भी चो डाल कर खत्म हो रहेगा, अभी कम से कम पास्टर आमीन बोलने से पहले मैं चला जाऊं करके लेवी ने
वो ध्यान नहीं दिया, ये सीधा भाग कर आए। तीसरा कौन है मालूम है? सामरिया सामरी। ये कौन है? साम। ये भी विश्वासी है। हाँ, ये आज का रेवलेशन है। बोल हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। पहला जो गया था याजक, वो पास्टर है, हाँ, वो ट्रेडिशनल पास्टर है। हाँ, सेकंड जो विश्वास है ट्रेडिशनल मतलब परंपरा परंपरा पास्टर है और परंपरा विश्वासी है। मुझे चर्च जाना है, मुझे किधर जाना है? चर्च जाना है। और थर्ड जो है सामरी यात्री, सामरी यात्री। ये भी उल्टा लेट ही हो गया। ये भी उल्टा क्या हो गया? लेट हो गया। लेट होता तो ये ट्रेडिशनल नहीं, इस क्या बोलते हैं, परंपरा नहीं है। बोलता है देखा तो ये बंदा मार पीट कर पड़ा हुआ, उसने उसको नज़र लगाया, देखा तो चर्च जाना वो क्या कर दिया है, रुका कर। चलो आज हम इसको क्या करते हैं, इनको हम वचन देते हैं। इनको हम क्या करते हैं? वचन देते हैं। ये इधर ही छोड़ के जाने से अच्छा इसको हम क्या करते हैं? वचन देकर चर्च में लेके जाते हैं। हालेलुया। बाकी लोग अकेला बस हो गया, ठीक है, वो जगह पे था। ये क्या करते हैं? थर्ड व्यक्ति क्या करते हैं? लेवी, चलो इसको हम पहले क्या करते हैं? वचन देते हैं और इसको मेरे साथ किधर लेके जाते हैं? चर्च में। अगर वचन बोलते ही अगर ये ठीक हो जाता है तो मेरे साथ चर्च में है। ये इंडस में उसने उनको उठाया, देखभाल किया। उल्टा वो सुनने के स्टाइल में नहीं, वो बैठने के क्या बोलते हैं जगह पर नहीं, इसलिए उसको उठाकर सीधा किधर लेकर गया? हॉस्पिटल में लेकर, दवाखाना में लेकर गया। लेके जाकर उसने जो बात किया है वही बात आज वचन का टॉपिक है। बोल हालेलुया बोलो ना। बोले हालेलुया। हाँ, पढ़िएगा उस वचन को। हाँ इसी रीति से हाँ, इसी रीति से एक लेवी हाँ उस जगह पर आया, हाँ वह भी उसे देख के हाँ कतरा कर चला गया, हाँ। परंतु कौन सा वचन पढ़ते हैं? 36 35 नहीं 33। परंतु हाँ एक सामरी यात्री हाँ वहाँ आ निकला हाँ और उसे देखकर हाँ। तरस खाया। क्या खाया उसने? तरस खाया। उसने क्या खाया? तरस खाया। हाँ, आगे। उसने उसके पास आकर उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल उसके गाँव पर क्या किया है? तेल। इसका मतलब उसने वचन दिया, हाँ, तेल दिया। हाँ, और दाखरस डालकर और दाख रस डालकर पट्टियां बांधी। उसने क्या किया है? पट्टियां बांधी। जब रोते हुए लोगों को जो सुसमाचार देते हैं ना, इस प्रकार उसने क्या किया है? आज सुसमाचार है, उस समय वही सुसमाचार है। आज यीशु अच्छा करके बोलते हैं, यीशु हमारे लिए कलवारी क्रूस पर लहू बहा, ये सुसमाचार है आज का। लेकिन यीशु मसीह क्या बोलते हैं? मरने के, ये यीशु मसीह अभी तक मरा नहीं है। हाँ, यीशु मसीह अभी तक मरा नहीं है। उसके पहले यही गॉस्पेल है उनके लिए, हाँ, यही गॉस्पेल है। हालेलुया। हालेलुया। जो सातवां सबत का दिन अगर गड्ढे क्या बोलते हैं, गड्ढे में गिरा है, उसको उठाना है, हाँ, उसको उठाना है। बोल हालेलुया बोलो ना। हाँ, आगे बढ़ो सोचो। हाँ, और अपनी सवारी पर और अपनी सवारियों पर चढ़ाकर उसने अपनी सवारियों पर चढ़ाकर सराय में ले गया हाँ, वैद्यों के पास लेकर गया। और उसकी सेवा टहल की। उसको सेवा टहल की के बाद शुरुआत की। आगे दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकाल कर 2 दिनार निकाल कर सराय के मालिक को दिया वो वैद्यों की जो डॉक्टर के मालिक में दिया है और कहा इसकी सेवा टहल करना इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरी ओर लगेगा और इसके अलावा और भी कुछ एक्स्ट्रा लगेगा ना, वो मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। वो लौटने पर मैं तुझे भर दूंगा। यीशु के नाम से बोल हालेलुया। बोल हालेलुया। हालेलुया। आत्मा के द्वारा सही शब्द बोलना। बोल हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। आत्मा के द्वारा सही शब्द बोल हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आप 100 शब्द बड़ा करने से अच्छा एक शब्द बोलो, प्रोफेट शब्द बोलो। हालेलुया। मुंह में क्या करना चाहिए? लगाम लगाना। थोड़ा सा बड़बड़ करना, थोड़ा सा आप आत्मा में बढ़ते जा रहे हालेलुया। हो। आप आत्मा में बढ़ते, बोल हालेलुया। आप आत्मा में नहीं बढ़ रहे,
बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं तो आप आत्मा में बढ़ते हैं, वो रंग दिखना चाहिए आपकी हालेलुया। आपकी बिहेवियर में, हालेलुया। आपकी बोलियों में, आपके हालेलुया। दृष्टियों में, आपके कार्यों में। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। और इसने क्या किया है, सिंपल शब्द किया है। ये सामरी यात्री ने कुछ बड़बड़ किया है, मैं ऐसा था, मैं ये किया, उसने कुछ भी नहीं, सेवा टहल की और बोला मैं जाकर आऊँगा, और भी कुछ इसको लगेगा ना आप इसको करो, मैं लौटने पर ये सब आपको दिखाऊंगा। हालेलुया, जो जरूरत है वो शब्द को बराबर बोलना है। हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो ना। मैं कहता हूँ आवश्यकता शब्द है। अगर आप आत्मा में हैं, मैं आपको बताऊँ, अगर आप आत्मा में हैं, आप आवश्यकता शब्द को यूज करोगे यीशु के नाम से। हालेलुया, बोल हालेलुया। आवश्यकता शब्द को यूज करना, आवश्यकता की जगह पर जाना है, आवश्यकता के बाद कार्य को करना है, आवश्यकता कार्य को करना है, आवश्यकता शब्द को बोलना है, आवश्यकता शब्द को ही हम दुरुस्ती करना है। हालेलुया। बोल हालेलुया, बोलो ना। अगर जो आपकी आत्मा का जो पट नहीं रहा, आत्मा को आपको मैच ही नहीं हो रहा, आप उसको किएगा नहीं यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, बोले हालेलुया, बोलो ना। आप आत्मा में हैं, अब आत्मा में हैं, जरूरी शब्द को बोलिए। अब आत्मा में है तो कौन सा शब्द बोलिए, बोलो कौन सा शब्द को, सही शब्द को। आत्मा, मैं बताऊं, आत्मा बराबर शब्द को देगा यीशु। हालेलुया, विश्वास करते हैं, हाँ, आत्मा 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 बराबर शब्द को देता है। बराबर शब्द है। विश्वास करो यीशु के नाम से। हालेलुया, बाजू में देखे बोलो, आपके अंदर जो आत्मा है, प्रोफेट शब्द को आपके जबान पर डालेगा। मैंने कह रहा हूँ, बाइबल कहता है। हालेलुया, बोलो ना। बेटा जब तो जाकर खड़े रहना है, क्या बोलना, क्या तो विचार मत कर, तो जा, मैं बोलूंगा। हालेलुया, नहीं है क्या, है, आइए ना। है, मैं वचन से बात करता हूँ आपके हालेलुया। साथ। आप प्लान बनाओगे ना, वो शरीर है। सही बात है। वो जो प्लान बनाते हैं ना, याद करके मैं घर पे गया था। सुनना चाहोगे, सुनना चाहोगे? वेरी गुड। मैं घर में गया था, बोलता है पास्टर, मेरा लड़की है ना, पॉइंट पकड़ कर बात करती है, उसके साथ कोई लड़ नहीं सकता है। मैं बोला आप भी अच्छा है, आपका बेटी को भी आपने अच्छा पाल के रखा। हालेलुया, बोला हालेलुया, बोलो ना। हालेलुया, पॉइंट मत पकड़ो। छोटी उम्र में पॉइंट पकड़ना शुरुआत कर दिया है, भी जिंदगी जीना बहुत बाकी है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो ना। बोला हालेलुया। हालेलुया, अगर आपके बच्चे हैं, अभी से उसको रुकाओ, डांट के किसी के बारे में बोलता तो उधर ही मुंह चुप कराओ यीशु के नाम से। हाँ, आइए ना, मैं बोलता हूँ, बोलकर श्राप के ऊपर मत लो। हम जो बोलेंगी किसके बारे में, किसी के बच्चे के बारे में, किसी के पुरुष के बारे में, किसी के स्त्री के बारे में, वो कल हमारे साथ पटेगा बिल, हालेलुया, वो हमारा घर में बिल पटेगा। आप किसी परिवार के बारे में बोलेगा तो हमारा घर में बिल वो क्या करेगा, वो आपको झेलना पड़ेगा। इसलिए मैं आत्मा में कहता हूँ, बोल हालेलुया, बोलो ना। क्योंकि बाइबल कहता है एक एक शब्द को हिसाब देना पड़ेगा। हालेलुया, हम आत्मा में बहुत गहरे घुसते हैं ना, तो ये सब हमको दिखाई देता है। हालेलुया, ये सब हमको क्या देता है, दिखाई दे। बोलो देखते कि नहीं देखता है। हाँ। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। इसलिए मैं क्या करता हूँ, वो जो सामरी जो यात्री है, सिंपल शब्द बोला। कितना शब्द बोला, एक शब्द बोला। मैं रोट कर आऊँगा ना, इसका जो भी मैं क्या करूँगा, ये बढ़ तू। दे दूँ। वो शब्द देना बहुत बड़ा ताकत है। हालेलुया, इसने उसको लेकर गया। हालेलुया, बोलो ना। उसको लापरवाह में छोड़ा नहीं है। हाँ, इसका मीनिंग क्या पता है, इसका मीनिंग क्या है, इसका आखिरी इलाज तक मैं पे करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, बोलो ना। हालेलुया, यीशु मसीह भी लगभग यीशु मसीह का जो कार्य को शायद ये लगभग ऐसे वो पालन करता है। हालेलुया, यीशु ने ऊपर से नहीं, पूर्ण अपना जान देकर, हालेलुया, पूर्ण अपना प्राण देकर आपसे और मुझसे प्रेम किया है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो ना। हालेलुया। बोल हालेलुया। हालेलुया, शैतान आपके ऊपर, मेरे ऊपर बिल पड़ते समय यीशु ने क्या बोला अमल में, ये सारा बिल मेरे ऊपर लिख दे, तो ये सारे मेरे बच्चे हालेलुया। आजादी कर देंगे। बोल हालेलुया, बोलो ना। यीशु मसीह का टेस्टिमनी है, यीशु मसीह का शब्द है। हालेलुया। 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 मेरा बच्चे के ऊपर जो पिल लगी है ना, तूने चिट्ठी लगा है ना, क्या बोलते हैं,
प्रमाण पत्र जैसा जो पत्र रखा ना, मेरा बच्चा ने जो जो गलती किया आपने, कितना कितना आजकल पुलिस स्टेशन में बोलता ना कि इसका बारे में क्या बोलते हैं, केस है, FIR किया है, FIR दर्ज किया है, 100 पत्र का है, 100 पेज का है, 40 पेज का है, इनके गुना दाखिल किया, ऐसा लिखता कि नहीं लिखता है? मैं कहता हूँ शैतान भी आपके ऊपर मेरे ऊपर वैसे गुना दाखिल किया है। हालेलुया। यीशु ने बोला इनके ऊपर जो भी ब्लेम है ये सब मेरे ऊपर डाल दे, हालेलुया। और मेरा सामर्थ्य से मैं उनको रिलीज करता हूँ, उनका मेरा दे दिया और मेरा उनको देता हूँ। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। ये सामरी यात्री भी ऐसा ही लेकर गया और उसको इलाज किया, फाइनल इलाज तक मैं वापस आऊँगा, इसे मैं छोड़ के नहीं जाऊँगा, मेरे से जितना हो सकता उतना किया, ऐसा नहीं बोला, मैं पूरा करूंगा। मेरे से इतना हो सकता उतना मैं और चीज़ किया है भैया, आगे तो ऐसा नहीं बोला, नहीं। उसका और भी इलाज करो, मैं आते समय पूरा झुकाऊंगा। हालेलुया। तालियां तो बनता ही ना भाई। हालेलुया। 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 नहीं है क्या? नहीं। सिंपल शब्द बोलो, हाँ। आपका छोटा शब्द में बहुत बड़ा सामर्थ्य है। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं? हाँ, आप ज्यादा मत बोलिए, आपका हर शब्द में वैल्यू है। हाँ, आप समझ रहे हैं? एक शब्द बोलो, वो शब्द को वैल्यू, वो शब्द क्या बोलते हैं, काम खत्म करने तक आप चुप बैठो। पहले बड़ बड़ा 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 नॉन स्टॉप, ऐसा मत बनो, ऐसा मत बनो, ऐसा मत बनो। आप मोटर नहीं है, बम सेट नहीं है जो बॉडी से पूरा पानी निकाल के फेंकता है, ऑन किया तो पूरा ठापा 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 ठापा, हम वो नहीं है। बोल हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। अंदर होली स्पिरिट है, मैं आप इतना ही शब्द बोलो जो जरूरत है। आइए ना, आइए ना। ये याजक नहीं किया है, लेवी नहीं किया है, हाँ, लेकिन रिसेंटली यीशु मसीह को जो स्वीकार किया, हालेलुया बोलो ना, हालेलुया। अन्य जाति का विश्वासी है। हाँ, उस समय याजक आप और मैं नहीं बन सकता, ओनली यहूदी है, ओनली 12 गोत्र का जो यहूदी है वही याजक बन सकता है। याजक का एक गोत्र है वही बन सकता है, लेवी गोत्र का है। बोल हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर जो सामरी है यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, हालेलुया। वो अन्य जाति है। हालेलुया। हालेलुया बोलो ना, यहूदी नहीं है, हालेलुया। वन्य उनके अंदर इंसान था। हालेलुया। हालेलुया बोलो ना, परमेश्वर का प्रेम था। हालेलुया बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे यीशु के नाम से। हालेलुया। शैतान के पड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम को लेकर, यीशु मसीह के सामर्थ्य के लोगों को लेकर यीशु नाम से मैं ब्रेक करता यीशु नाम से। हालेलुया बोल हालेलुया। कितना शब्द बोलना है, ये कितना शब्द बोलना है? जितना जरूरत हो जरूर है, जरूरत है। आके 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 टंग्स को कंट्रोल रखिए। क्या रखिए? आइए ना, यीशु मसीह के बड़े 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 करते हुए देखा आपने? नहीं, उसका चेला करते हुए देखा आपने? नहीं किया। जरूरत है उतना ही बोला। बोला हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आपका शब्द में सामर्थ है। हाँ, और एक बात जानना है, हाँ, और एक बात जानना है, कितने लोग सांप के बारे में जानते हैं? क्या मैं मालूम है? हाँ, एक सच कहानी है, मैं बताता हूँ। एक सच कहानी में बताता हूँ। किधर तो एक विलेज की बात है, किधर तो एक विलेज की बात है, और ऐसा छोटा सा क्या है, कुआं है। गांव में ऐसा बहुत रहता है, हाँ, तुम्हारे टाइम इतना सब कुआं रहता है। एक इंसान या 2 इंसान का हाइट पे, उसका डीप उतना ही रहता है, हाँ, 6 फुट 8 फुट 10 फुट, हाँ, मुश्किल से 12 फुट रहता है। ये मनुष्य के लिए बनाता है। गवर्नमेंट जो बनाता है वो 40 फुट 50 फुट रहता है, उसमें से पीने का पानी निकालता है। वो भी बड़ा नहीं रहता, इतना ही छोटा सर्कल रहता है। देखा आप लोगों ने कभी? हालेलुया। फिर वो जिसमें पानी नहीं था, उसमें क्या नहीं था? पानी, पानी नहीं था। तो बच्चा खेलते खेलते खेलते, बच्चा खेलते खेलते, एक छोटा सा बच्चा था, 1.5-2 साल का बच्चा था, खेलते खेलते वो कुआं, उसमें क्या, वो गड्ढे में क्या हो गया, गिर गया। तो अचानक रोने का आवाज़ आया, तो बच्चा को देखा तो बच्चा ने, वो माँ दौड़ कर गई तो वहाँ पर बच्चा रो रहा था। देखा तो वहाँ पर एक बड़ा सांप था, गड्ढे में बहुत बड़ा
सांप था। तो माँ है, एक सेकंड भी देर नहीं की, एक सेकंड भी देर नहीं की, पट करके गोदी मारी, पट कर गोदी मारी बच्चों को अपने गले में। सांप ने डस डस करके उस स्त्री को डस, और वो चिल्ला रही, बचाओ 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 बचाओ। आसपास कोई जा रहा था तो आवाज आ रहा है, तो भाग करा तो देखा उसने फिर और लोगों को लेकर आया, पट पर लोगों को लेकर आया, तेज साहब रस्सी से उस स्त्री को और बच्चों को बाहर लेकर आया, और वो उतना में वो बेहोश हो गए, लेकिन बच्चों को छोड़ी नहीं, बच्चे को पकड़ कर दोनों को दरादर हॉस्पिटल में बहुत तेज लेकर गया, लेके ना ये आधा पौने घंटे के अंदर हॉस्पिटल में लेके जाके इलाज करके वो स्त्री, वो माँ का जो जहर अंदर जो सांप का जहर था उसे निकाल दिया, और बच्चों को इलाज करके देखा तो बच्चों को कुछ नहीं, बच्चों को उसने डसा नहीं, 2-3 दिन कोई डस नहीं। तो जब वो 2-3 दिन के बाद होश में आने के बाद जो न्यूज़पेपर वाला उधर गया, क्या हो गया क्या, तो बताया आपके अंदर इतना कैसा हिम्मत हो गया, बोलता है नहीं सांप एक बार डसता है ना वो पूरा जहर को छोड़ देती है, वापस जहर बनने के लिए थोड़ा सा क्या करता है, टाइम लगता है, लेकिन पहले जो डसता है ना वो बहुत पावरफुल रहता है। मैं आपको बताऊं, मैं बताऊं सांप की इसमें इतना पावर है तो आपके ज़बान कितना पावर है। हालेलुया। वो जान लेता है, हम जान लेते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आपका ज़बान पर क्या मालूम है? जीवन है, जीवन है। आपके ज़बान पर क्या है? नहीं मालूम है। इसके लिए ये जीवन को कचरा में मत फेंको। हालेलुया। ये जीवन है ना, ये जीवन को ऐसा ही, ये जीवन को ऐसा ही ज़रूरत है, जिसको जीवन है उधर ही दे दो, हालेलुया। जितना सब दे उतना ही दे दो। ये जीवन को ऐसा फेंको मत, बड़ा 10 साल के पहले का सब गोद के निकालो मत अंदर से। हालेलुया बोलो ना। मियाँ बीवी को कभी नहीं पड़ता, अचानक झगड़ा हो जाता, मैं 10 साल से तुझे झेलता हूँ, यही होता है। अभी हुआ झगड़ा, लेकिन निकलते कितना साल से, फिर ये अंदर से क्या निकलेगा समझ में, जीवन निकलेगा, श्राप निकलेगा। इसीलिए आपके ज़बान पर क्या है, बोलो क्या है, आप समझ रहे हैं, ये आत्मा से जो शब्द निकलता है जरूरत शब्द है, शरीर के शब्द दना 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 दना। आप आत्मा में कि शरीर में, आज में पूछ लो थोड़ा सा, क्या बोले, रीड सवाल उत्तर पूछो, आत्मा में कि शरीर में, हाँ क्या बोले, क्या बोले, इसमें किसको पूछा है? आप पूछा उनको, इसमें हो, ताली बजा से, वेरी गुड, हालेलुया, बोल हालेलुया, बोले अरे जोशी बोले ना हालेलुया। अब आत्मा में कि नहीं, आत्मा में परमेश्वर ने आज बढ़िया रेवलेशन दे रहा है, हालेलुया। हाँ हालेलुया बोलो ना, हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, है ना। आप आपकी आत्मा के शब्द में बहुत वैल्यू है, हालेलुया। बहुत तगड़ा वैल्यू है, बोल हालेलुया। इसमें बढ़िया जीवन है यीशु के नाम से, हालेलुया। हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया। बोल हालेलुया। इसलिए मैं 2 वचन आपको बोलता हूँ पढ़ करके, टाइम खत्म हो गया। याकूब की पुस्तक 1 अध्याय 19 वचन और मरकुस में 4 अध्याय में आते हैं। पहला याकूब का 1 में 19 वचन पढ़ेंगे जल्दी। याकूब मेरे प्रिय भाइयों, बाइबल में याकूब की किताब 1 अध्याय उसका 19 वचन निकालो फटाफट। हाँ ऐसे ही बाइबल निकाल के पढ़ो, अभी बाइबल निकालो, याकूब बाइबल निकालना, प्रिय भाइयों, मेरा चेहरा मत, बाइबल निकालो, हालेलुया, बाइबल निकालो, बाइबल निकालो, हालेलुया। निकाला बाइबल निकाला, म्यूट खोलना नहीं, हाँ पढ़ो। याकूब 1 अध्याय है 19 वचन, हाँ हे मेरे प्रिय भाइयों, कैसा हालेलुया। हालेलुया। ये पत्री कौन लिखा मालूम है, हाँ यीशु का भाई, जो मरियम ने जन्म दी,
मरियम ने जन्म दी। वो याकूब है इस पत्री को लिखता है। यही याकूब यीशु मसीह को बहुत तंग किया है। ये याकूब यीशु मसीह को बहुत क्या तो बड़ा बनना चाहता है, तो बड़ा बनना चाहता है, अपने नाम को बहुत बड़ा बनना चाहता है। जा यरूशलेम में जाके करना, हमारे घर में नहीं मंदिर में जाके करना, बड़ा जलस था यीशु मसीह के ऊपर। अब ये यीशु मसीह का पुनरुत्थान होने के बाद ये कभी लिखा है, यीशु मसीह जब मरकर तीसरे दिन जब जी उठा, पुनरुत्थान होने के बाद इसको फिर ये मालूम पड़ा कि यीशु मसीह ने जो बोला था वो किया है। शायद ये मेरा भाई नहीं, ये परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया। इसका जन्म मेरे माँ बाप के द्वारा नहीं हुआ है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। याकूब ने जब जानने के बाद इस पुस्तक को लिखा है। हालेलुया। याकूब की पुस्तक इसलिए बोलता है ये मेरे भाइयों। अब वो परमेश्वर का प्रेम उनके अंदर क्या हो गया, विराजमान हो गया है। प्रभु का प्रेम उनके अंदर है क्या, नदी के तरह आ गया है। इसीलिए शुरुआत में बोलता है ये मेरे प्रिय, बाजी में देख के बोलना, ये मेरे प्रिय लाडू। बोलो ना, क्या बोला? बोल हालेलुया, बोलो ना, बोल हालेलुया। एक दूसरे को बोलो ना, एक दूसरे को ए मेरे प्रिय लाडू, ए मेरे प्रिय लाडू। मैं तो बोला, वो नहीं बोले। बोल हालेलुया, बोला ना, बोल हालेलुया। बोला है, बोली वो तो इधर ही उसका मुंह था, बोली मैं तो देखा नहीं। इधर बोलो, बोल उसकी तरह बोल, हाँ उसके बोल, बोल बोलेगा तो बढ़िया चॉकलेट देंगे, पैसा चॉकलेट दिलाऊंगा, अब भी दिलाऊंगा एक शुभ नाम। हाँ पैसा चॉकलेट तो बोल दे। हाँ 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 हाँ, आगे 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 आगे। हाँ वो ये मेरा प्रिय लाडू, बोल उसको देख, दीदी को देख के। हालेलुया, बोल हालेलुया, बोलो ना, हे मेरे प्रिय हाँ लाडू। हाँ पढ़ो आगे। हाँ यह बात तुम जान लो, ये बात तुम जान लो। हाँ जानते हो, जान लो, जानते हो, जान लो। मोबाइल में जानते हो, मोबाइल में जान लो, बरोबर। हाँ जान लो। हाँ हर एक मनुष्य, हर एक मनुष्य, सब लोग सुनो, हर एक मनुष्य हाँ सुनने के लिए तत्पर और तरपर मतलब बहुत चाहत, बोलने के लिए नहीं बोलने के लिए पहले क्या बोलता है, सुनने के लिए तरपर चाहत होना चाहिए। हर बात को सुनने के लिए क्या होना चाहिए। हाँ इन दिनों में मुझे मेरे अंदर कई सारा क्या बोलते हैं, किताब पढ़ने के लिए आस है, पढ़ना है। हम बहुत कम जानते हैं, हम बहुत कम जानते हैं, हमें बहुत सीखना बाकी है। हेलो हालेलुया, हमें बहुत जानना है, हमें बहुत सीखना है। बोल हालेलुया, बोलो ना, बोल हालेलुया। 2 गाना आ गया, कितना 2 गाना आ गया, थोड़ा सा वचन आ गया है, तो मुझे बहुत कुछ आ गया, मुझे सब कुछ मत सोचो, हमें बहुत सीखने का बाकी है। बाद में देखो हमें बहुत सीखने का, बोलो जिंदगी का तो बहुत सीखना है, परमेश्वर के बारे में बहुत सीखने का बाकी है, प्रभु को जानने के लिए बहुत बाकी है। हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करें, प्रभु आपको ब्लेस करें। मैं विश्वास करता हूँ इस लेंथ डेज में परमेश्वर रोज आपको नया नया टॉपिक, नया नया वचनों को लेकर आशीषित करता है। सुना हुआ शब्द आप रिटर्न सुनते हैं, सुना हुआ शब्द रिटर्न सुना नहीं, मेरा मुंह से सुना हुआ शब्द रिटर्न सुनते हैं आप लोग नहीं। रोज नया नया वचन, बोल हालेलुया, बोलो ना, रोज नया नया क्या बोलते हैं, अभिषेक है, रोज नया नया रेवलेशन है। बोल हालेलुया, बोलो ना। अरे आइए ना, आत्मा में सुनो ना। आपके अंदर वो चाहत मुझे नहीं दिख रहा है, चाहत होना चाहिए, बस और बोलो बोल हालेलुया। जानकारी के लिए मत सीखो, आपका जो चेहरे में मुझे जानना है, जानकारी के लिए कुछ है, चाहत, जानकारी अलग है, चाहत प्यास अलग, आप समझ रहे हैं।
हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड हालेलुया वेरी गुड हालेलुया बोल हालेलुया। आप समझ रहे हैं? जानकारी के लिए हाँ बोलो, आप सुनो, मैं सुनता ऐसा। वेरी गुड मेरी लाडू मेरी लाडू मेरी लाडू, ये मेरी प्रिय लाडू, मेरी प्रिय लाडू। फर्क है भैया, हाँ फर्क है, ये रहे फर्क है। हालेलुया। अब समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? आप थोड़ा सा नम्र हो जाओ, छोटा हो जाओ, बच्चे का समान बन जाओ यीशु के नाम से। बोल हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। वचन जैसा जैसा तो वैसे बदलो यीशु के नाम से। बोल हालेलुया बोलो ना। हाँ तो ही वचन अंदर काम करेगा। हालेलुया। हाँ, नहीं तो स्टाइली बनकर स्टाइली बन करेगा यीशु के नाम से। बोल हालेलुया। हाँ थोड़ा सा क्योंकि डीपली जाता ना, थोड़ा सा लेफ्ट राइट भी लेना पड़ता है। बोल हालेलुया बोलो ना। हाँ मैं एक किताब पढ़ा था, थोड़ा सा कभी कभी मेरे को भी ऐसा करने के लिए मन करता है। हालेलुया हालेलुया। अरे बोलो ना। हाँ हालेलुया। हालेलुया एक किताब में एक पास सरे वो एक स्त्री ने आकर उनको बोला कि उनको एक बहुत बड़ा पेट में घाट है। रोज आकर वो पास्टर को तंग कर रहे थे, ये घाट ख़त्म नहीं हो रही है, प्रे करो। वो उसका एक अंदर था कि मैं इलाज नहीं करूँगी, मैं ऑपरेशन नहीं करूँगी। पास्टर आप प्रे करके, क्योंकि आपने बोला ना चंगाई होगा, आपने बोला ना चंगा हुआ, करो करके पास्टर को रोज आकर प्रे करो। पास्टर रोज प्रार्थना करते। एक दिन आत्मा में भर गया। हालेलुया आत्मा में भर गया। इसका मतलब है डेली आत्मा में नहीं है क्या? वो पास्टर डेली आत्मा में ही रहता है। बोला हालेलुया बोलो ना। अब आत्मा में क्या भर गया मालूम है? गुस्सा भर गया। आत्मा में क्या हो गया? गुस्सा। आत्मिक गुस्सा भी आता है, पता आपको? आत्मिक गुस्सा भी आता है, नहीं आता है क्या? जब प्रचार करते समय जब पास्टर डांटते हैं वो आत्मिक गुस्सा है। बोल हालेलुया। चर्च में प्रचार करते समय आपके कमजोरी को पर्टिकुलर डांटते हैं, वो आत्मिक गुस्सा है। शरीर में मत लिया करो, बैकसेलर हो जाओगे। बोल हालेलुया बोलो ना। आत्मिक गुस्सा है। पास्टर आत्मिक गुस्सा उस दिन बहुत आ गया। बोला सिस्टर लेके आओ इधर। 2 लोग बोला इसको इधर पकड़ो। वो पास्टर सीधा पैर उठाकर लात मारा गार्ड के पास, यीशु के नाम से चला जाता। वो नीचे गिर पड़ गई। और ये जो 2 पकड़ा है उनको भी आश्चर्य हो गया, और जो लात लगी वो ऐसे देखने लगे। वापस उसको उठा, इधर वापस उठा, लेके आ वापस, यीशु के नाम से निकल जा गार्ड। सेकंड पे लेके आ उसको वापस। दैट टाइम जोशी निकल यीशु के नाम से। घाट पे लगी तो ये जो पैर से लगी, जहाँ गार्ड था वो काड़ी फुड़ गया यीशु के नाम से। बोल हालेलुया बोलो ना। आप हालेलुया बोलता है, उसका पति आकर सीधा पास गाल पकड़ लिया। तूने मेरे पत्नी के साथ क्या किया है? बोला मैं आत्मा में भरा हूँ आज, मेरा कॉलर मत पकड़ना, बहुत भारी पड़ेगा। बोल हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। किताब में ऐसा लिखा है। बोल हालेलुया बोलो ना। फिर पास्टर गुस्सा हो गया, पूरी कलीसिया गुस्सा हो गया। फिर 4-5 लोग रहते हैं पास्टर के, जो मुख्य लोग हैं, पास्टर को लेकर बाहर चला गया। चलो पास्टर हम थोड़ा सा बाहर जाते हैं। अब बोला तुम लोग घर पे जाओ, हाथ सब खत्म हो गया। और वो जो पति और उनका बेटा सब रिश्तेदार कुछ लोग मिलकर उसको सीधा हॉस्पिटल में लेकर गया। हॉस्पिटल में लेके जाके उसको परीक्षा किया है, वो घाट है, वो कैंसर घाट था। तो क्या था? कैंसर घाट था। उस घाट को निकाला। उस घाट को क्या किया? निकाल के स्विच विषय लगाकर जब पूरा थोड़ा सूखने के बाद डिस्चार्ज हो गया। डिस्चार्ज होकर वापस जाकर क्या बोलते हैं 1-1.5 महीने के बाद वापस जाकर चेक किया है, तो उनके बदन में 1% का भी कैंसर का नाम निशान नहीं। अगर एक कैंसर का ट्रीटमेंट करना था, ये इतना हेवी कैंसर है, फीमेल कैंसर है, वो फैलते ही रहता है। कैंसर 2 टाइप रहता है, मेल फीमेल रहता है। मेल बढ़ता नहीं, फीमेल पूरा शरीर में बढ़ जाता है। उसके अंदर जो कैंसर है फीमेल कैंसर था, वो बहुत बढ़ने का सिचुएशन में था। तो पास्टर ने मारा, जब काटा तो वो पूरी बदन में से चंगाई हो गई। और बोला अगर ये कैंसर काट नहीं निकालता होता, ये निकलने का होता था ना,
मुश्किल से तुम 9 से 11 महीने जी सकते हैं। 1 साल के अंदर तेरा मृत्यु होता है, अब तुम बहुत साल जिंदा रह सकते हो। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। पास कभी आदमी गुस्सा कभी भी आ सकता है, बोल दिया यीशु के नाम से। बोल हालेलुया। बोलो कान सुनाई नहीं दे तो भी आ जाए यीशु के नाम से। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। पैर में दुखता तो कभी भी आ सकता है यीशु के नाम से। 1-2 बार प्रार्थना करूंगा, तीसरी बार ट्रीटमेंट का यीशु के आत्मा में नहीं मैं लाखनी बार वो पास्टर जैसा कि वैसा नहीं करना, पीछे डंडा रखाना काहे के लिए। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीषित करे। समझ में आता मैं क्या बोलना चाहता हूँ? आत्मिक गुस्सा है। हालेलुया। यही वचन में अटका हुआ है। जल्दी बढ़ो, कल संडे भी है। हे मेरे प्रिय भाइयों, ये मेरा प्रिय भाई, यह बात तुम जान लो, ये बात तुम जान लो कि हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और सुनने के लिए क्या है? तत्पर और आपके अंदर सुनने का आत्मा आने दे यीशु के नाम से। हालेलुया। हम सुनने से ज्यादा बड़ करने में ज्यादा है। यीशु के नाम से बड़ के आत्मा को मैं बांधता हूँ और सुनने का आत्मा को रिलीज करता है यीशु के नाम से। हाँ, आगे बढ़ो। हाँ, बोलने में धीर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। ग्रोथ में धीमा हो। हालेलुया। ये वचन आपके अंदर प्रभु कार्य करे। बोल हालेलुया, बोलो ना, बोल हालेलुया। इस वचन आपके अंदर में रिलीज करता है यीशु के नाम से। कितना शब्द बोलना है? कितना शब्द बोलना है? बस बड़ मत करो, बड़ मत करो। पास्टर पति है, पास्टर पत्नी है, बस हो गया। थोड़ा ही बोलो यीशु के नाम से। बोल हालेलुया, बोलो ना। ज्यादा बोले तो झगड़ा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा बोलो यीशु के नाम से। प्रेम भी बना रहेगा और प्रभु का वचन ही बोला रहेगा यीशु के नाम से। बोल हालेलुया, बोलो ना। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? आप जिस दिन ज़्यादा बात करो उस दिन ज़्यादा झगड़ा हो जाता है। हालेलुया। आइए ना सिस्टर, बराबर है कि ना सिस्टर? हाँ, इसके लिए आप कितना बात करो, ज़रूरत है तो उतना ही बात करो। परमेश्वर आपको तगड़ा आशीषित करेगा। बोलो हालेलुया। लेकिन बोलो यीशु के नाम से, आपस में बोलो, है ना। जरूरत शब्द बोलो, प्रोफेट बोलो, अच्छे शब्द बोलो, विश्वास से शब्द बोलो। परमेश्वर के वचन को बोलते रहो यीशु के नाम से। प्रभु का वचन को आपस में पति पत्नी के बीच में क्या होते रहो, बोलते रहो। वो बड़े आपके लिए आशीष का कारण है। और एक वचन हम पढ़ते हैं। मैं क्यों धीरे से और थोड़ा शब्द बोलने के लिए बोलता हूँ? पढ़िएगा। हाँ, आगे क्या बोलते हैं? मरकुस 4 अध्याय है और उसका वचन है ना 16-17। 4 मरकुस 4 में। वैसे ही जो देखिए, सब निकालो बाइबल, इस वचन को निकालो। मत्ती 4 में 16-17। हाँ, वैसा ही जो पथरीले भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं। ग्रहण तो कर लेते हैं, आगे सुनो पहले आगे। परंतु अपना भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद हाईलाइट वचन है। इसके बाद जब वचन के कारण, किसके कारण? वचन के कारण, बोलो, किसके कारण? वचन के कारण उन पर क्लेश, क्या आता है? क्लेश, किसके कारण? बोलो, किसके कारण? वचन के कारण, वचन के द्वारा जो क्लेश होता है, कारण या उपद्रव क्लेश या उपद्रव होता है, तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। तुरंत ठोकर खाकर क्या होते हैं? हालेलुया। इसका मीनिंग क्या मालूम है? तुम्हें परेशानी होगा, बाइबल में लिखा हुआ है, नहीं है क्या? दिक्कत होगा, दुख का वो आएगा, तंग करने वाला आएगा, लड़ने वाला आएगा। ये समझ जाना, परमेश्वर की आगमन निकट है। प्रभु के आगमन, बोलो हालेलुया, बोलो ना। ये विश्वास के साथ होना जरूरी है। वचन के साथ क्लेश और उपद्रव, उसके कारण क्या होता है मालूम है? आपको ठोकर लगता है। हालेलुया। उसमें आप लोग क्या होते हैं? ठोकर हो जाते हैं। ठोकर का मीनिंग क्या होता है मालूम है? बैकस्लाइड। ठोकर का मीनिंग क्या है? इसने ऐसा बोला ना, अब मैं प्रार्थना नहीं आऊँगा। इसने ऐसा बोला ना, आप मैं प्रार्थना नहीं करूँगा। अब इसने ऐसा बोला ना, अब मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा। इसने ऐसा बोला ना, आज मैं चर्च में नहीं आऊँगा। इसको ही कहते हैं
वचन के खातिर ठोकर खाना। अगले बोलो ना, मन में टानिए शैतान तो 1000 या 1000 हथियार मेरे खिलाफ भेज दे, मैं प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, चर्च जाना, मुझे कोई रुका नहीं सकता। हालेलुया। बोलो ना हालेलुया। हालेलुया। रुका सकते हैं? नहीं। रुका सकते हैं? नहीं। कभी नहीं होना चाहिए। शुक्र हालेलुया। हालेलुया। बोलो हालेलुया। बोलो कितना शब्द कहना है? हाँ? जितनी जरूरत है हाँ, ये वचन तो गोया है, लेकिन क्या नहीं पकड़ा? क्या नहीं पकड़ा? बोलो क्या नहीं पकड़ा? हाँ, जड़ कभी पकड़ता मालूम है? बैठकर मनन करने से। बैठकर क्या करने से? बैठकर क्या करने से? हाँ, शांति से बैठना। बैठकर उस वचन को क्या करो? उस वचन क्या बोलता है, पास्टर क्या प्रचार किया, थोड़ा बोलने के लिए बोला। क्यों थोड़ा बोलने के लिए बोला है? आत्मा थोड़ा ही बात करती है, आत्मा ज़रूरत शब्दों की बात करती है, आत्मा फालतू बात नहीं करती है। फिर आत्मा फालतू बात करती है कि नहीं करती है? बाइबल में खोजिए, बाइबल में खोजिए। पवित्र आत्मा है ना, नया नियम में, पुराना नियम में है ना, बीमारी को चंगाई देता है। अदर मैंने चंगा किया, मैंने चंगा किया, उड़ी नहीं मारता, चुपचाप रहता है। बोल हालेलुया बोलो ना। पुराना नियम में भी, नया नियम में भी। पुराने नियम में जब उतार के काम करके बोल के निकल जाता है, नए नियम में ठहरता अंदर ही रहता है, लेकिन खामोश बैठता है। बोल हालेलुया बोलो ना। आत्मा में आप, आत्मा में है, आत्मा में है। कितना बोलना है? कितना बोलना है? जितना ज़रूरत है उतना बोलिए, तो ही आपके एनर्जी कम नहीं होगा। हालेलुया। आपका एनर्जी क्या नहीं होना चाहिए? आपका ताकत क्या नहीं होना चाहिए? आप लिमिट बोलोगे ना, सुनने वाले आपके शब्दों के लिए तरसता है। मराठी में बोलता है वाड़ बगना है। चलिए बोलो ना, ऐसा आपका शब्द लोग क्या करना चाहिए? कभी कभी कोई आता है ना बड़बड़ करने के, तो भाई यहाँ से कैसा गुल हो जाएगा अभी, इधर से आता है, चलो इधर से हम गुल हो जाते हैं। जब आप बड़बड़ करोगे लोग आपके आपसे भागेंगे। जब परमेश्वर आपसे बोला होगा कुछ बात, वो भी कोई सुनेगा नहीं, वो भी कोई। इसका मीनिंग क्या है? बड़बड़ी आप कैसा रहना चाहिए? अरे यार, ये कभी कभी बोलता है, ये कभी बोलता है, लेकिन जब बोलता है ना, परमेश्वर का शब्द बोलता है, भारी बोलता है। बोले बोलो ना, बोल हालेलुया। पापा से चेन्नई गया था ना अभी मीटिंग के लिए, एक जगह पर मीटिंग था। एक मिनिस्ट्री ऐसा मिनिस्ट्री मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं किया। बोल हालेलुया बोलो ना। सुबह 8:30 बजे से लेकर सुबह मॉर्निंग उठ के ब्रश करके एक चाय पीकर मिनिस्ट्री शुरुआत किया 8:30 बजे, और रात को 8:30 बजे गया, और दूसरा दिन सुबह 3:30 बजे हो गया, तब मेरा मिनिस्ट्री खत्म हुआ। बोला हालेलुया ना। कंटिन्यू नॉन स्टॉप, ना खाना ना पानी कुछ नहीं, कंटिन्यू सुबह से लेकर दूसरे दिन सुबह 3:30 बजे तक। फिर 4 बजे, सुबह 4 बजे 2 डोसा खाया। बोल हालेलुया बोलो ना। कभी सुबह 4 बजे 2 डोसा खाया, ना पानी कुछ नहीं, कंटिन्यू मिनिस्ट्री। बोल हालेलुया बोलो ना। प्रभु आपको आत्मा में बढ़े। मैं आपको बताता हूँ, तब मैंने वहाँ पर ये होली स्पिरिट नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने ना धीरे से बात किया। इसलिए मुझको अचंभा लगा, मैं इतना धीरे से क्यों बात कर रहा हूँ। बोल हालेलुया बोलो ना, धीरे से। और लोग मेरे शब्द को सुनने के लिए तरसते थे, पास्टर बोलो ना, पास्टर बोलो ना, बोल हालेलुया बोलो ना। और मैं आने के बाद जो एक फैमिली है मेरा कॉन्टेक्ट में, हमेशा रहता हूँ 10-12 साल से, तो पास्टर आपके बात को सुनने के लिए लोग तरसते हैं। पता नहीं मैंने अभी कभी ऐसा, मैं भी बचपन से बिलीवर हूँ, चर्च में जाती हूँ, लेकिन बहुत सारे पास्टर हमारे घर में आते जाते हैं, लेकिन जब आप आया है वो अलग ही माहौल था। ऐसा हमने कभी, हमारा अनुभव नहीं हुआ पास्टर। अब वापस आओ हमारे, वापस आओ हमारे कनेक्शन। बोल हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। हालेलुया। हाँ, लेकिन जिसको पास्टर मिला है बोलो हालेलुया बोलो ना। कभी कभी जबान भी लटकता, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। हाँ, मैं जब कालीर जाता था, कालीर
ताना में जगह है, सुरेश भिवंडी ब्रदर सब लेकर वो वीडियो है, नहीं वो वीडियो यूट्यूब में है एक वीडियो है। अल्लाह बोलो ना, वो पास्टर लेफ्ट हो गया, बस ऐसा भी होता है क्या करके, बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। हाँ पास्टर यंग क्यों नहीं होता, यहाँ पर शैतान नहीं रहता है ना, सब आपको चंगाई हो गया ना, इसके लिए नहीं रहता नहीं नाचता। हालेलुया, ठीक है, प्रभु आपको आशीषित करे। कितना बोलना है, अगर आप बड़ करेगा ना आपके कानों को लोग सुनेंगे। हाँ 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 हाँ, एक भी शब्द अंदर नहीं गया है। बोलो हालेलुया, बोलो ना, एक शब्द बोलो तो शब्द भारी बोलो, वो यहोवा का शब्द बोलो। हालेलुया, वो आपके लिए भी आशीषित है और सुनने वाले के लिए भी। कैसा बोलना है एक शब्द, आत्मा, आत्मा में जो यहोवा शब्द बोलता है उतना ही बोलो। हालेलुया बोलो ना, बोलो हालेलुया, बोलोगे ऐसा, प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको